आमिर खान का द टॉक। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो सारे के सारे। मैं स्वागत करता हूँ तुम्हारा आज की इस वीडियो में, जहाँ पर हम तुम्हारे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की ये जो 3 आइडेंटिटीज है इनको हम याद करने वाले हैं। क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे मेरे भाइयों बहनों को इसको याद करने में प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि मेरे को खुद को होती था। लेकिन इसकी मैं तुम्हें एक इतनी शानदार सी ट्रिक बता देने वाला हूँ जिसके बाद तुम इन 3 आइडेंटिटीज को कभी नहीं भूलोगे और ना ही तुम्हें इन्हें रटने की भी ज़रूरत पड़ेगी। बस तुम ये एक ट्रिक याद रखो जो कि मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ, एंड बस यू आर डन। तो जैसे कि तुम्हें भी पता है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में 3 आइडेंटिटीज होती है जो कि हमें क्वेश्चंस में यूज़ करनी पड़ती है। जिसमें से पहला तो चलो मोस्टली बच्चों को याद रहता है क्योंकि आसान सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बिल्कुल ठीक। दूसरा है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास वो है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास और उनको याद करने की एक प्यारी सी हेक्सागोनल ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि मैंने अपने टाइम पे क्लास 10th में सीखी थी। बाय द वे, अगर तुम मेरे को नहीं जानते हो तो मैं हूँ एहसास एंड आई स्कोर्ड 96% इन माई क्लास 10th बोर्ड्स एग्जाम, जिसमें मेरे मैथ्स में भी 96 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। और ये मैंने अपने पिछले भी काफ़ी सारे शॉर्ट्स में बताया है। और इस चैनल पे तुम्हारे लिए ऐसी सारी काम की चीज़ें मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि एक क्लास 10th का स्टूडेंट किस सिचुएशन में होता है एग्जैक्टली, और उसको वहाँ से कैसे हाथ पकड़ के बाहर निकालना है। तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं इनको अब देखो कैसे याद करते हैं। इनको याद करने के लिए सबसे पहले तुमको एक हेक्सागन बनाना है, और उसके बाद हेक्सागन के जो 6 कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की ये जो सारे रेशियोज़ हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है हर एक कॉर्नर पे। कैसे लिखना है? पहले वाले कॉर्नर पे तुम लिखोगे साइन, यहाँ पे लिखोगे कॉस, और इस वाले कॉर्नर पे लिखोगे टैन। इस वाले कॉर्नर पे तुम लिखोगे कोसेक, इस वाले कॉर्नर पे लिखोगे सेक, और इस वाले कॉर्नर पे यहाँ पे लिख दोगे कॉट। तो तुम्हें ध्यान रहे कि ये जो सी नाम वाले सारे हैं ना, कॉस कॉट और कोसेक, ये सारे एक तरफ होंगे, ये सारे राइट साइड पे, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें इन सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन कर लेना है लाइक दिस। अच्छे से ज्वाइन करना, सीधा सीधा। ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ रफ में। ये सारे कॉर्नर्स जब तुमने ज्वाइन कर लिए, इसके बाद तुमको बीचों बीच यहाँ पे एक लिखना है बड़ा सा 1। और ये जो 3 ब्लॉक्स हैं इनमें तुमको एक क्लॉकवाइज एरो बनाना है इन 3 में। अब बस यही तुम्हारा सेटअप था, और इसके बाद अब तुम तीनों फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। ये जो सबसे पहला वाला क्लॉकवाइज एरो है तुम्हारे पास, तो इस पर अगर तुम क्लॉकवाइज चलोगे, यानी कि पहले तुम लोगे साइन, उसके बाद तुम जाओगे कॉस पे, और उसके बाद तुम आओगे 1 पे। क्लॉकवाइज हो गया ना, साइन कॉस 1। इस वाले ट्राइंगल के लिए क्लॉकवाइज यही तो है, साइन से कॉस फिर 1। तो इसका तुम्हारा फॉर्मूला हो गया पहले साइन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम आ गए हैं देखो 1 पे, इज इक्वल्स टू 1। अभी जो दूसरा वाला ट्राइंगल है जिसमें तुमने ये क्लॉकवाइज एरो बनाया है, इसमें चलेंगे 1 से। यहाँ पे 1 से शुरू होगा, तो 1 प्लस 1 के बाद तुम गए हो कॉट पे। देख रहे हो ना, क्लॉकवाइज जाना है तुम्हें, तो पहले 1 से तुम जाओगे कॉट पे, और कॉट से फिर तुम जाओगे कोसेक पे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये जो तीसरा वाला है तुम्हारे पास, इस वाले ट्रायंगल में जब तुम क्लॉकवाइज चलोगे तो पहले तुम जाओगे टैन पे, उसके बाद जाओगे 1 पे, और 1 के बाद फिर जाओगे सेक पे। तो इस वाले ट्रायंगल में जब तुम क्लॉकवाइज चलोगे तो तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला मिल जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो एक आसान सी सिंपल सी ट्रिक थी जो कि अगर तुम अपने रफ कॉपी में 2-3 बार करके देखोगे तो तुम्हें ये ट्रिक भी याद हो जाएगी, और उसके बाद तुम्हें अपने ये ट्रिग्नोमेट्री के तीनों आइडेंटिटीज रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का 1 शॉट भी चाहते हो इस चैनल पे, तो कमेंट्स पे ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर लिख देना, और ये शेयर कर देना उस दोस्त को जिसको ये याद करने में प्रॉब्लम होती, ताकि उसकी भी थोड़ी मदद हो जाए। मिलता हूँ मैं तुमसे अगली ऐसे काम की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।